हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस चैप्टर में ये एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिजिटल रूल। ठीक है ना, नाम से ही इसको हिंदी बोलते हैं विभाजिता का नियम। होता क्या है ना, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आता है, बड़ी बड़ी संख्याएं रहती हैं। आप कैसे बता सकते हैं देख के ही कि वो नंबर विदाउट उसको डिवाइड किए हुए, भाग दिए हुए, कि वो नंबर किसी खास नंबर से कटेगा कि नहीं। ठीक है ना, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं हम बात करने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2। ठीक है ना, अगर कोई संख्या इंड्स विथ कोई भी संख्या है वो किससे खत्म हो, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है ना, 2, 0, 2, 4, 6 एंड, या ऐसे बोल सकते हैं इंड्स विथ, क्या बोल सकते हैं, इंड्स विथ इवन नंबर। वो जगह ये रूल्स में लिखा रहता है कि अगर कोई भी संख्या क्या हो जिसके संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 है और 8 हो, तो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है ना, और एग्जांपल एक हम समझते हैं, कोई भी बड़ा नंबर एक ले लेते हैं, अगर लास्ट में 8 है ना तो पक्का ये 2 से कटेगा। ठीक है ना, क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो 2 से कटती है। ठीक है ना, अब आते हैं 3 से। ठीक है ना, एक को नहीं लिए, एक का क्या है, एक तो अभी जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, तो सबको काटेगी, एक तो सबसे कट जाएगा। ठीक है ना, 2 का समझ लिए। अब आते हैं 3 पे। ठीक है ना, तो 3 बोलता है अगर कोई संख्या है उसके डिजिट्स को सम कर दीजिए। ठीक है ना, उसके अंकों को, संख्या मान लीजिए कोई संख्या है 87। ठीक है ना, कितना है, 87। एक संख्या है, ठीक है, इसमें डिजिट कौन कौन है, 8 है और 7 है। इन दोनों के इसके डिजिट को जोड़ दिए, 8 और 7 15। अगर ये 15 3 से कट जाए तो ये पी संख्या 3 से कटेगी, तो 15 3 से कटता है ना, तो ये भी कटेगा। ठीक है ना, कटा के देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 नवा 27, कट गया ना, यानी ये भी कटेगा। ठीक है ना, तो हम क्या सीखें इस रूल में कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उनके डिजिट्स का सम, उसके अंकों का सम अगर 3 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी, तो संख्या भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, 9, 2, 5। ठीक है ना, चलिए इसके डिजिट्स को सम करते हैं। 9, 2, 5, 9, 2, 11, 11, 5, 16। 16 कितने के पास करता है, नहीं करता है, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, चलिए एक और लेते हैं, ले लीजिए रैंडमली, ऐसे मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे 3, 4, 3। ठीक है, रैंडमली कोई एक नंबर लिया। ठीक है ना, इसके डिजिट्स को जोड़ते हैं, 2 + 4 + 3, 4, 2, 6, 6, 3, 9। 9 3 के पास करता है ना, ये भी कटेगा। कटा के देखते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 बार में कट जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आते हैं 4 पे, थोड़ा इस बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं 4 के क्या नियम है, तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 1s और 10s डिजिट देखेंगे उसका। कोई नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4, 3, 6। ठीक है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है ना, ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट अगर करता है तो संख्या भी 4 से कटेगी। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 36, 4 9 जा 36, 4 9 36 होता है ना, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4 कट जाएगा, और यहाँ पे एक से अधिक 0 बैठेगा, 4 9 36, यहाँ भी कटा दीजिए, चाहे ऐसे ही कटा सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या सीखे,
4 का कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट दो अंक अगर 4 से कटती है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। इफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है ना। अब 5 बहुत आसान है। 5 का क्या है, लास्ट, जैसे कैसे हम दो वाले में लास्ट यूनिट देख रहे थे, उसी तरह किसी भी संख्या के अंतिम अंक, ठीक है ना, क्या हो, 0 और 5 हो। और किसी भी संख्या के अंत में जो अंक है अगर वो 0 होगी या 5 होगी तो पक्का है वो 5 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 40, लास्ट में 0 है, मान लीजिए 1730, ये भी कटेगा। 5 3 9 5, लास्ट में 5 से भी कटेगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो कटेगा। देखिए इसे कटाएंगे 5 से, तो 5 1 5 5 8 40 कट गया। इसे कटाएंगे 5 3 15, 2 चला जाएगा, 5 4 20, 3 चला जाएगा, 5 6 30 कट गया। ये कटाएंगे 5 1 5, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 4 4 9 45, ठीक है ना, कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो संख्या पक्का है कि 5 से कटेगा, ठीक है ना। अब आते हैं 6 पे। चलिए 6 क्या बोलते हैं, 6 का क्या नियम है, अगर किसी भी संख्या कोई भी संख्या है अगर वो 2 से कटती है और 3 से भी कटती है, ठीक है ना। 2 का नियम क्या था, जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 का क्या नियम था कि उसके डिजिट्स को जोड़ने पे अगर वो 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर कोई भी संख्या जो 2 से एंड 3 से डिविजिबल हो देन वो 6 से भी क्या होगी, वो डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो 2 से और 3 से भी कटनी चाहिए तो तभी 6 से हो सकती है। तो एक नंबर लेते हैं कोई नंबर, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 42, ठीक है ना। चलिए 42 को ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2 से इसको डिविजिबल करके देखते हैं और एक 3 से, ठीक है ना। और लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 से कट जाएगा ना। चलो अब क्या होना चाहिए, 3 वाले में क्या होना चाहिए, जो संख्या है ना उसको क्या करना चाहिए, उसके डिजिट से जोड़ना है। तो 42 है तो 42 में 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 के बराबर 6 आता है, 3 दूना 6, 3 से भी कटेगा। अगर ये दोनों से कट रहा है तब ये 6 से भी कट जाएगा, यानी 42 क्या हो जाएगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 42 को 2 से कटाते हैं, 42 को 3 से कटाते हैं, ठीक है ना। 2 कट जाएगा 21 बार में, 42 है ना, 3 का 3 चौका 12 कट जा रहा है। और इसको 42 को 6 से कटा के देखते हैं, दोनों से कट जा रहा है ना, तो 6 × 6 6 होते 42 कट जा रहा है ना। चल रिवीजन करते हैं। पहले हम पढ़े 2 का क्या नियम था कि अगर किसी भी संख्या किससे अंत हो उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 एंड 8 हो तो संख्या 2 से कटेगी। 3 का पढ़े कि उसकी संख्याओं को क्या करेंगे, उसकी संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, जो सम आएगा, अगर वो कटता है 3 से तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे कि अभी इसका एग्जांपल ले लीजिए 42 का, 42 को जोड़े 4 2 6 आ गया, तो 6 को 6 3 के पास कट जाता है ना, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 42 भी 3 के पास से कटेगी, ठीक है। उसको फिर आते हैं 4 पे। 4 का क्या था कि लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजन होना चाहिए 4 से, अगर है तो 4 से होगी, ठीक है ना। 5 का क्या देखें, 5 में देखें कि अगर लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। उसके बाद 6 पे आए तो क्या होनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से कटनी चाहिए, तब वो जाके वो 6 से हम बोल सकते हैं कि 6 से भी वो कटेगी, ठीक है ना। इसका एक बेसिक रीजन क्या है ना कि जो 6 है ना, 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3 होता है ना, उसीलिए इन दोनों से हम चेक करते हैं। फर्दर और आगे भी ऐसा नंबर आएगा जो 2 नंबर्स को उसके फैक्टर से करके देखेंगे, ठीक है ना। अब आता है 7 का, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 7 पे, ठीक है ना। हम अभी तक 2 3 4 5 6 का
डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं 7 पे, ठीक है ना। 7 का जो नियम है वो बोलता है कि अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट डिजिट को आप डबल कर दीजिए और बाकी में से घटा दीजिए तो संख्या क्या हो जाएंगी, 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। सबसे अच्छा है तरीका एग्जाम्पल के थ्रू बताने का, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक संख्या ले लिए 455, ठीक है ना। अब ये 455 जो है ना, ये संख्या क्या, मेरे नियम के अनुसार मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को समझिए कि जो लास्ट डिजिट है उसमें डबल कर दूंगा। डबल करने का मतलब दुगुना, उसका मतलब 2 टाइम्स 5 है ना, तो 5 को दुगुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा 10, और बाकियों में से घटा दूंगा। बाकी कितना बचा 45 ना, 45 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 35। अब ये जो आप आया है ना, अगर ये संख्या क्या हो 7 से कटे या क्या है 0 आए, तो क्या बोलते हैं कि वो संख्या क्या हो जाएगी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। देखो तो क्या है कि कटा दिए तो कितना आया 35 7 के पास कटता है ना, यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगी 7 से कटेगी। अब चेक कर लेते हैं, 7 6 42 3 7 6 35 कट जा रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं हम 133, क्या लेते हैं 133, ठीक है ना। अब लास्ट 133 से लास्ट में कौन सा डिजिट है 3 को क्या कीजिए डबल कीजिए, 3 को डबल कीजिएगा तो 3 दूना 6, और क्या बच गया 13 में से 6 घटा दीजिए तो बचा 7, 7 से कट जाएगा ना, यानी 133 भी क्या कटेगा 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 8 पे, इस पे आते हैं 8 पे, ठीक है ना। जैसे अभी हम 4 का पढ़े हैं ना, लाइक वाइज 8 का भी पढ़ेंगे, बस डिफरेंस यही है कि 4 वाले में क्या पढ़ रहे थे, वहां पे पढ़ रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट 1s और 10s लेना है, बट 8 वाले में क्या लेंगे लास्ट 3 डिजिट लेंगे, क्या लेंगे लास्ट 3 डिजिट। अब ना 8 का कोई एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं बताया कि 8 का क्या है कि लास्ट कोई भी संख्या लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 8 से कट जा रहा है तो बाकी संख्या भी, पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ले लिए, ये ले लीजिए, ठीक है ना 3664, ठीक है। अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स को, लास्ट के 3 डिजिट बाहर निकाल लेंगे और इसको कटा के देखेंगे, 8 8 अठाई 64, 8 त्रिका 24 कट जा रहा है, ये भी संख्या भी 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, प्रूफ करके देखते हैं, इसको कटा के देखते हैं, 36 64 8 भाग करके देखते हैं, 8 चौका 32 4 8 6 48 होगा नहीं, 8 8 45 6 अठाई 64 कट जा रहा है ना। अगर लास्ट का 3 डिजिट कटता है तो पूरा भी डिजिट कटेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1 8 4, ठीक है ना। इसका लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, 1 8 4 18 4 184 है, 8 के 5 कटाते हैं, 8 दूना 16 8 त्रिका 24 कट जा रहा है, यानी पक्का है कि भी संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 9 पे। 9 क्या बोलता है कि ये भी जैसे कैसे 8 4 की तरह है, इसी तरह 9 भी 3 की तरह है। 9 में हम क्या कर रहे थे, संख्या थी ना, उसके अंकों को जोड़ते थे ना, उसी तरह 9 में भी क्या करेंगे, कोई भी संख्या लेंगे जो जिसको हमको चेक करना है कि वो 9 से कट रही कि नहीं, उस संख्या को लेंगे और उसके अंकों को जोड़ेंगे। अगर उस अंक जोड़ने के बाद अगर 9 के मल्टीपल में आए तो संख्या क्या हो जाएगी, यानी 9 से कटेगी तो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 531 लिए, ठीक है ना। अब 531 लिए तो ठीक है, तो 531 लिए, अब इसके अंकों को जोड़ते हैं, 5 3 और 1, ठीक है ना। चलिए 5 3 8 8 1 9, खुद ही 9 है तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। कटा के देखते हैं, 9 6 54 नहीं होगा, 9 5 45 45, 13 में से 5 गया 8 9 9 81 कट जा रहा है ना। एक और लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं, कोई ऐसा रैंडमली कोई एक नंबर लेते हैं 2, ठीक है ना। इसके अंकों को जोड़ते हैं, 8 + 1 + 2, 8 1 9 9 2 11 कटता है, नहीं कटता, तो ये भी 9 के तरह से नहीं कटेगा,
ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, 10 समझते हैं। 10 बहुत ईजी है। 10 के लास्ट में क्या आना चाहिए, बस 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो पक्का है वो 10 से कटेगा, क्योंकि 10 टाइम से इसमें 0 बैठा हुआ है। ठीक है ना। कोई भी संख्या हो 10 का क्या है, कोई भी संख्या और लास्ट में क्या हो 0, लास्ट में 0 है तो पक्का है कि 10 से कटेगा, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10 24 दहिया 240। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो कटेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा जो ये है 11 का डिविजिटिव रूल है, मतलब जो विभाज्यता का नियम है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो समझिए ध्यान से, उसको करते हैं। अब करते हैं चलिए 11 समझने से पहले फिर से थोड़ा कर लेते हैं। 7 समझे कि वैसी संख्या, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके लास्ट डिजिट को डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, जो बचेगा ना संख्या उसे घटा देंगे। अगर वो संख्या 7 से कट रहा है तो पक्का है वो संख्या भी 7 से कटेगा। फिर 8 का देखें कि वो 4 की तरह है, इसलिए मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि याद करने में आसान होगा। 4 में क्या पढ़े थे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, अगर 4 से कटाएंगे वो कटेगा तो पूरी डिजिट भी पूरी संख्या भी कटेगी। उसी तरह 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स को लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, अगर वो कट जाएगी तो 8 पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। 9 भी किस तरह है, 3 की तरह है, उसके डिजिट्स को जोड़ना है, किसी भी संख्या लेना है उसके डिजिट्स को जोड़ना है, अगर जो डिजिट्स जोड़ने के बाद अगर 9 से वो कट रहा है तो पक्का वो संख्या भी 9 से कटेगा। 10 का किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो पक्का है वो 10 से कटेगा। अब आते हैं 11 पे। भाई 11 का है क्या, 11 ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा है कि पहले एग्जाम्पल में लेता हूँ, उसे समझता हूँ। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं 3 1 5 1 5, जैसे कैसे रैंडमली एक नंबर ले लिया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, नियम समझते हैं पहले। क्या है नियम, बोलता है कि अगर कोई एक संख्या लिए, उस क्या कीजिए, इवन प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस वैल्यू, सम संख्या का स्थान, और जैसे क्या है, सम संख्या क्या होता है 2 4 पता है ना, और संख्या क्या होता है 1 3 5, मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब स्थान की बात होता है, ये पहला वाला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा पांचवा, तो सम संख्या 2 और 4 होगा ना, तो दूसरा स्थान और चौथा स्थान, ठीक है ना, उसको ले लीजिए। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है ना। और जो विषम स्थान है, जैसे कि विषम संख्या होता क्या है 1 3 5 होता है ना, तो पहला वाला स्थान, तीसरा वाला स्थान और पांचवा वाला स्थान ले लीजिए। जैसे 5 अलग अलग लेना है, 5 + 5 + 3। चलो इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, दोनों का ऐड करना है, दोनों का ऐड कीजिए, कितना जाएगा, इसका 2 आएगा, इसका कितना आएगा 13 आ जाएगा, 5 × 10 3 13, ठीक है ना। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के बाद क्या है, अगर 11 है या मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 मतलब 22 है 33 है इस तरह का है, या 0 है, तो पक्का है कोई संख्या 11 से कटेगी। तो घटाएंगे, 13 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 11, तो पक्का है 11 से कट जाएगा, तो पक्का है कि ये भी 11 से कटेगा, ठीक है ना। एक बार फिर से बताते हैं, कोई भी संख्या है, पहले उसके क्या करेंगे, विषम संख्या का स्थान, ऑड प्लेस करने का मतलब क्या, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9 11 होता है ना, एक को छोड़ के ऐसे करके, तो 1 और 3 ऐसा कुछ कर नहीं लिखना है, इसका इसमें ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, या 5 सब देखें तो सारे ऑड ही नंबर है, वो प्लेस लेना है, पहला स्थान का, फिर तीसरे स्थान का, फिर 5वें स्थान का, और बड़ा संख्या है 7वें स्थान का, फिर 9वें स्थान का, ठीक है ना। और सम संख्या स्थान जो है, मतलब इवन प्लेस जो है, जो क्या होता है 2 4 6 8 10 होता है, तो दूसरा का, फिर चौथा का, और बड़ा नंबर है तो छठा का, फिर 7वां का स्थान का, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे ये जो है, ये और ये क्या है, तीनों ऑड प्लेस है, और ये और ये क्या है, इवन प्लेस है। प्लेस करने का मतलब जगह, इवन करने का मतलब सम, यानी सम जगह है ये, और ये क्या है, ये विषम जगह है, ठीक है ना। तो उसको अलग अलग लेके जोड़ना है, उन दोनों को घटाना है। अगर घटाने के बाद क्या है, 0 है, 11 है, या 11 का मल्टीपल है, तो पक्का है वो नंबर 11 से कटेगा। सबसे अच्छा क्या है, एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। 4 अंक का ही नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2
849 नंबर ले लिए, ठीक है ना। अब इसका ये और ये क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बाहर निकाल लीजिए, 9 8 और 9 जोड़ लीजिए, और इवन प्लेस ले लीजिए, जैसे कि 2 और 4, तो 4 और ले लिए और ये 2 ले लिए, दोनों को जोड़े, 8 9 कितना हो जाएगा, 16 17 हो जाएगा, और इसको जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इन दोनों को घटाते हैं, घटाएंगे 17 में 6 कितना हो जाएगा, 11 बचेगा, ठीक है ना। 11 है, 11 खुद 11 को काट लेगा, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कटेगी, ठीक है ना। अब आते हैं 12 पे। 12 का क्या है, 12 जैसे कैसे हम पढ़े थे 6 का, वैसे ही पढ़ेंगे 12 का। अगर कोई संख्या किससे कटे, 4 से कटे और 3 से कटे, किससे कटे, 4 से कटे और 3 से कटे, तो संख्या पक्का है कि वो कैसे कटेगी, 12 से कटेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा ना एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं 2108 एक संख्या मैंने लिया, ठीक है। आप समझते हैं, अभी मैंने क्या बताया कि 12 जैसे कैसे हम 6 का 2 और 3 देख देते हैं, उसी तरह 12 का मल्टीपल क्या है, 3 और 4 है ना, तो सॉरी फैक्टर है ना, तो इससे देखते हैं। पहले क्या करते हैं ना, इस संख्या को पहले 3 से कटाते हैं, फिर 4 से कटाते हैं। तो 3 का मैंने क्या पढ़ाया है कि किसी संख्याओं के अंकों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 0 + 8, ठीक है ना। 3 1 4 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 3 के बरस करता है, 3 चौका 12 कटता है, यानी 3 से कट रहा है। और 4 का मैंने क्या बताया था, लास्ट 2 डिजिट लीजिए, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 08, ठीक है ना। तो पक्का है कि 8 08 कट ही जाएगा, 4 दूना 8, यानी संख्या पक्का है कि 12 से कटेगा। इसको चेक करके देखते हैं। 12 का 24 3 36 24 ही लेते हैं, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया, 11 में से 6 नहीं, 11 में से 4 गिर जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा, ये कट जाएगा 0, 12 5 70, 12 बजे 60, 10 12 9 108 कट जा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 3 से कटता है, 4 से कटता है, तो पक्का है कि वो संख्या 12 से भी कटेगा, ठीक है ना। आपको ये एनसीईआरटी में 7 का और 12 का नहीं दिया है, मैंने 7 और 12 का भी समझा दिया है, और भी बहुत नंबर्स के बारे में पढ़ना है। 7 का भी बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है। यही ट्रिक नहीं जो मैंने बताया है, मतलब आपके लायक जितना हुआ मैंने ट्राई किया उस चीज़ को कवर करने का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया है, चीज़ों को कैसे पता करेंगे, वो उसका नियम क्या है, उसका रूल क्या है, जिससे हम पता करेंगे वो नंबर कटता है कि नहीं। जनरली नंबर पता ना होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होगा, टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको एलसीएम बनाने में, एचसीएफ बनाने में, बाद में ये आप पढ़िएगा वो सारे ऑपरेशन, उसमें बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।